कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये पूरी दुनिया, ये समाज एक बहुत बड़ा जाल है जो हमें अच्छी अच्छी चीजों का, हमारी ख्वाहिशों का चारा दिखाकर अपनी तरफ खींचता है। आज हम सेल्मा लेगरलॉफ की एक ऐसी ही कहानी द रैट ट्रैप की गहराइयां में उतरने वाले हैं। ये स्वीडन की सर्द लौ खदानों के बीच इंसानियत की एक उम्मीद जगाने वाली कहानी है। इस कहानी का पूरा सार, इसकी आत्मा, बस इसी एक लाइन में छुपी है। ये सोच एक गरीब चूहेदानी बेचने वाले के मन में आई थी। उसकी नज़र में ये पूरी दुनिया कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ी चूहेदानी थी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जाल बिछाने वाला शिकारी खुद ही अपने बनाए जाल में फंस जाए? यही वो सवाल है जो हमें इस फेरी वाले के पूरे सफर के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए उसके साथ इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है, या कहूं एंटी हीरो, वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी ही बनाई एक सोच की दुनिया में जीता है। उसका मानना है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा जाल है जो हर किसी को फंसाने के लिए ही बनाया गया है, बस चारा अलग अलग होता है। मतलब दुनिया दौलत, खुशी, अच्छा खाना, इन सब चीज़ों का चारा फेंकती है, और जैसे ही कोई लालच में आके उसे पकड़ता है, बस खेल खत्म। अब ये कड़वी सोच आई कहाँ से? गरीबी से, दुनिया की बेरुखी से, और शायद इसीलिए जब वो दूसरों को इस जाल में फंसते देखता था तो उसे एक अजीब सा मजा आता था। और बस यहीं से कहानी में पहला बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब इस फेरी वाले का सामना होता है सच्ची बिना शर्त वाली इंसानियत से, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो उसे धोखा देकर अपनी ही कड़वी सोच को सही साबित करने की कोशिश करता है। देखिए, एक बूढ़ा क्रॉफ्टर, मतलब एक छोटा किसान, उसे अपने घर में पनाह देता है। और सिर्फ पनाह नहीं, उसे गर्मा गर्म दलिया खिलाता है, उसके साथ बैठकर तंबाकू पीता है, ज़ोलिस नाम का ताश का खेल खेलता है। और तो और, वो अकेला बूढ़ा उस अजनबी पर इतना भरोसा कर लेता है कि अपनी छोटी सी कमाई का राज भी उसे बता देता है। और यहीं पर वो फेरी वाला उस चारे को लपक लेता है। अगली ही सुबह वो उस बूढ़े आदमी की खिड़की का शीशा तोड़ता है और उसके वो 30 क्रोनर चुरा लेता है। मतलब जिस एक इंसान ने उसे इतनी इज्जत और अपनापन दिया, उसने उसी को धोखा दे दिया। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। उसका ये काम उसे फौरन मुसीबत में डाल देता है। अब उसकी जो फिलॉसफी थी, वो एक डरावनी हकीकत बन जाती है। जाल अब सच में बंद हो चुका था। जंगल के घुमावदार रास्तों में वो खो जाता है, और तब शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि वो खुद अपनी ही बनाई चूहेदानी में फंस गया है। अब पूरा जंगल उसे एक ऐसी जेल लगने लगता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब वो जंगल में थक हार कर लगभग मौत के करीब पहुंच जाता है, तभी उसे दूर से हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के पीछे पीछे वो रैमशॉ आयरन वर्क्स पहुंचता है, जहां एक नई और पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई चूहेदानी उसका इंतजार कर रही थी। और यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मिल का मालिक आयरन मास्टर उसे अंधेरे में गलती से अपना पुराना फौजी साथी कैप्टन वॉन स्टाले समझ लेता है। हमारा फेरी वाला, जो बस रात काटने के लिए एक गर्म जगह चाहता था, वो इस गलत फहमी को चलने देता है, शायद इस उम्मीद में कि इस अमीर आदमी से कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर पकड़े जाने का डर भी उसे खाए जा रहा था। अब सीन में एंट्री होती है आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मिंसन की। जहां उसके पिता का रुआब और गुस्सा काम नहीं आया, वहां एडला की नर्म आवाज और हमदर्दी ने फेरी वाले का दिल जीत लिया। उसने बस इतना कहा कि वो जब चाहे उतनी ही आजादी से जा सकता है जितनी आजादी से वो आया है, बस क्रिसमस ईव तक रुक जाए। अगली सुबह, क्रिसमस ईव, दिन की रोशनी में जब सब कुछ साफ नजर आता है, तब सच्चाई भी सामने आती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही फेरी वाला नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सामने आया, आयरन मास्टर का तो पारा चढ़ गया। उसने फौरन पहचान लिया कि ये उसका दोस्त नहीं है। फेरी वाले ने भी अपनी सफाई में वही अपनी रैट ट्रैप वाली फिलॉसफी दोहरा दी। लेकिन तभी एडला बीच में आ गई। उसने जिद की कि जिस मेहमान को उन्होंने खुद क्रिसमस के लिए बुलाया है, उसे वो इस तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकाल सकते। और एडला के इस एक कदम का असर देखिए। फेरी वाले ने कोई हंगामा नहीं किया। सालों में पहली बार उसने बस खाया और सोया, बिना किसी डर के। उसने सच्ची शांति और सुरक्षा को महसूस किया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंजाम पर।
अब देखने वाली बात यह है कि फेरी वाले ने इस बेमिसाल अच्छाई का जवाब कैसे दिया। ये उसके छुटकारे, उसके एक नए जन्म की कहानी है। अगली सुबह क्रिसमस के दिन आयरन मास्टर और एडला चर्च में सुनते हैं कि एक चूहेदानी वाले ने एक बूढ़े क्रॉफ्टर को लूट लिया है। सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है और वो सबसे बुरे की आशंका में भागते हुए घर आते हैं। लेकिन घर पहुंचकर जो वो देखते हैं वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। फेरी वाला जा चुका था, लेकिन उसने एक तिनका भी नहीं चुराया था, बल्कि उसने एडला के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा था। उस पैकेट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी। चूहेदानी के अंदर चोरी किए हुए वो 30 क्रोनॉर थे और एक खत था। उस खत में लिखा था, ये चूहेदानी उस चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंसी गया होता अगर उसे कैप्टन के पद तक न उठाया गया होता। और खत के आखिरी में उसने दस्तखत किए थे, कैप्टन वॉन स्टाहले। उसने उस झूठी लेकिन नेक पहचान को अपना लिया था जो एडला ने उसे दी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमदर्दी का सिर्फ एक छोटा सा काम किसी इंसान को इतनी ताकत दे सकता है कि वो अपनी पूरी दुनिया बदल दे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हम सबके अपने अंदर ही कहीं मौजूद है।